कोविड-19 महामारी के मामलों में इजाफा होता देख सरकार ने एहतियात बरतने के लिहाज से देश भर में की गई तालाबंदी यानी लॉकडाउन के आदेश को आगे बढ़ा दिया। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से वो गरीब मजदूर जिनके पास अब खाने कमाने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बची है, ऐसे हजारों लोगों के अपने गृह आवास से कहीं दूर शहर से वापस पैदल ही अपने शहर लौटने के वीडियो न्यूज़ मीडिया और सोशल मीडिया में एकाएक सामने आने लगे। बिगड़ते हालात को देखकर आनन फानन में मोर्चा संभालते हुए सभी राज्य सरकारों ने इस मुसीबत की स्थिति में मजदूर व गरीब तबके के लोगों के लिए खाने व रहने के लिए व्यवस्थाएं तैयार करने की पहल शुरू की। लेकिन अफसोस यह रहा कि कागजों व आदेशों में अमल में आते यह सरकारी आदेश हकीकत की ज़मीन पर चर्चाओं से कुछ हटकर ही नजर आए। अभी जा रहा हूँ मैं बिहार। अच्छा, अभी विजयनगर पुलिस ने आपको रोका था, क्या व्यवस्था की गई आपके लिए? ये बोला से चलो वहाँ पर व्यवस्था है। भैया के पास आइए। सर ने बोला हाँ। मैदान तक कैसे जाएंगे आप लोग? रामलीला मैदान तक यहाँ से पैदल जाएंगे। यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई सुविधा नहीं है कि मतलब बस है ना, ऑटो है? कुछ नहीं है। यहाँ से वो सर ने बोला है से चलो हम सब लोग साथ चलते हैं पैदल और वहाँ से आप सब लोग को सुबह भेजेंगे। वैसे आप लोग जाएंगे कहाँ कहाँ? कोई पटना जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई सहरसा जाएगा। सुबह कब के चले हुए हैं आप लोग? आज 4 रोज से चल रहे हैं। यहाँ जब आप आए हैं तो यहाँ आपको कैसे रोका गया था? किसी यहाँ सर ने कोई नहीं रोका है, कोई नहीं रोका। मैं हरियाणा पंजाब से आ रहा हूँ। सीधी तरह से कहें तो यत्र तत्र सर्वत्र नजर आते मजदूरों से, गरीबों से जब मीडिया ने मुखातिब होकर बात की तो मामला सामने आया सरकार के छलावे का, जो लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राहत देने के नाम पर दिया गया था। ऐसा ही एक मामला आज गाजियाबाद शहर के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी से सामने आया, जहां राशन देने के नाम पर बनाई गई सूची के बाद भी स्थानीय निवासी गरीब मजदूरों को राशन वितरित नहीं किया गया, जिससे आहत होकर आज कनावनी के सैकड़ों गरीब मजदूरों ने कनावनी चौकी का घेराव किया और मीडिया को अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की खबर लगते ही जब मीडिया कर्मी तफ्तीश के इरादे से मौके पर पहुंचे तो बात कुछ और ही सामने आई। मुफ्त राशन देने के सरकारी आदेश के बाद भी गरीबों को राशन नहीं दिया गया। जब लाइव इंडिया ने इस बाबत राशन डीलर से बात की तो उन्होंने बताया कि राशन देने के लिए उनके पास उतनी मात्रा का राशन होना आवश्यक है जिसके आदेश जारी किए गए हैं, जबकि सच यह है कि राशन डीलरों के पास राशन पहुँचाया ही नहीं गया है। इतना ही नहीं बल्कि जिन गरीबों की सूची राशन डीलर द्वारा स्वीकृत कर आगे भेजी गई थी, उस सूची पर मिले सरकारी आदेश को विभाग से पहुंचे सत्यापन अधिकारी ने मानने से ही इनकार कर दिया। देखिए लाइव इंडिया की यह ब्यूरो रिपोर्ट। पूरा मामला मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये लिस्ट मेरे पास है, मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा वो लिस्ट आपको ज़रूर दिखाए। इस लिस्ट में लगभग जो कुल यहाँ के लोग हैं बताया जा रहा है 385 385 लोगों की ये पूरी लिस्ट है। इसमें 385 का जिक्र है। टोटल 457 लोगों की ये लिस्ट है। इनको राशन दिया जाना था, इनको चिन्हित किया गया था, इनके नाम यहाँ पर है, मोबाइल नंबर यहाँ पर है, साथ ही कहाँ के रहने वाले हैं वो भी लिखा है। ये लोग राशन कोटेदार के पास पहुँचे, वहाँ जाकर राशन मांगा, लेकिन जो पेच है वो ये है कि राशन के जो कोटेदार हैं उनके पास राशन पहुँचाया ही नहीं गया है। आपूर्ति विभाग की तरफ से जितने लोगों की लिस्ट जारी की गई है उन लोगों की लिस्ट के हिसाब से राशन डीलर जो है उनके पास राशन नहीं पहुंचाया गया है, इसलिए वो लोगों को राशन नहीं दे पाए। इसके चलते लोगों में गुस्सा है और आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ मेरे पीछे खड़ी है। इस वक्त मैं कनावनी पुलिस चौकी के ठीक बाहर हूँ, जहाँ पर ये लोग हंगामा कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब राशन अलाउ किया गया है इन लोगों के लिए तो फिर ये राशन डीलर तक क्यों नहीं पहुंचा? अब इस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए हम खुद सीधे बात करेंगे राशन डीलर से। आपका नाम क्या है? मेरा महेश चंद नाम है। कनावनी गांव का मैं 20 साल से राशन डीलर हूँ। ये लिस्ट आपके पास कब पहुँची है? ये मेरे पास में जो है 4/22 को तहसील दादरी सदर पटवारी जी ने तहसीलदार साहब ने भेजी थी टीम बनाकर कि इनकी जो है मदद करो। अपने गांव में कोई लॉकडाउन में जो है फंसा हुआ है गरीब आदमी जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, उनके लिए लिस्ट बनवाओ। हमने ये देख के सबको जो है लिस्ट बनवाई, जो भूखे तरस खा रहे थे लोग, जो है जो परेशान है कतई, लेकिन उनकी जो है का जिक्र किया गया है। हाँ, इसमें 457 लोग हैं और ये लोग जो है ये हमारे कनावनी गांव के नहीं हैं, ये कोई हरदोई का है,
कोई बलिया का है, कोई फैजाबाद का है, कोई बिहार का है। ये सब जो है ये सत्यापन लिस्ट है, लेकिन ये इस सत्यापन को लिस्ट को जो है हमारे पूरे प्रशासन मान रहा है, लेकिन हमारा एक पटवारी नहीं मान रहा है, जिसका नाम धर्मेंद्र लेखपाल हैं, जो हमारे जो है गाजियाबाद तहसील से आते हैं। और आज वे लोग आए भी हमारे जो बहकाते आज 5 दिन हो गया उनको। मैं दोबारा आ रहा हूँ, लेकिन जब नहीं आता है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ये जो लिस्ट मेरे पास है, इस लिस्ट के हिसाब से इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, यह एक शासन आदेश है जिसमें उन लोगों का नाम शामिल किया गया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों का इसमें नाम है। ये पूरी तरह से इसमें शासन आदेश है। कोविड-19 जनित परिस्थितियों में ऐसे परिवार व्यक्तियों को राशन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, साफ तौर पर शासन आदेश है। इसके बावजूद भी जो सत्यापन के लिए जो अधिकारी यहाँ पर आए थे, धर्मेंद्र जिनका नाम बताया गया है, उन्होंने इस शासन आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं ऐसे किसी आदेश को नहीं मानता हूँ। अब सवाल ये है कि जो शासन आदेश को ठुकराने की जो ताकत दिखा रहे हैं, क्या उनको ये आदेश भी शासन से है? हो सकता है कि कोई झोल की कार्रवाई हो कि पब्लिक के बीच ये कह दिया जा रहा है कि आपको राशन मिलेगा, लेकिन राशन उपलब्ध ही नहीं है, राशन डीलरों के पास राशन इसलिए नहीं पहुंचाया जा रहा है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि एक जो पटवारी हैं, जो सत्यापन अधिकारी थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के आदेश को चुनौती दे डाली, ये कहकर कि मैं ऐसे आदेश नहीं मानता। आगे क्या कहा उन्होंने आपसे? कब तक व्यवस्था हो पाएगी राशन की, कुछ बताया उन्होंने? नहीं जी, मुझे कुछ नहीं बताया। कह रहा कि मैं इतने आदमी को नहीं दे पाऊंगा। मैंने कि ये तो सरकार दे रही है, आप कौन देने वाले हैं? अब मेरे पास आएगा मैं तो जब ही दे पाऊंगा। मैं अब पब्लिक रोज की मुझे 22 दिन से रोज मुझे तंग करेगा कि हमारा क्या हुआ साहब, हमारा क्या हुआ जी। मैंने कि जब मेरे पास माल आएगा मैं आपको फ़ोन, जैसे इसमें फ़ोन नंबर दिए गए हैं, मैंने कि मैं आपको फ़ोन कर करके जो है आपको सूचित करूँगा, और जिससे कि जो है मैं आप लोगों को बुलाऊँगा, और जो मैं आपको जो है अगर मुझे राशन मिलता है तो मैं आपको दूँगा। आपने जो ये सूची तैयार की, ये किस आधार पे की गई थी? ये हमारे जो है तहसीलदार जो है दादरी तहसीलदार सदर ने जो है हमारे यहाँ टीम भेजी थी, उसके आधार पर ये सूची तैयार की गई। अब ये भीड़ है यहाँ पर, और इनकी एक ही मांग है कि इनको राशन चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये कि उस सूची में इनका नाम है, दूसरा ये कि लॉकडाउन के दौरान किसी के पास किसी तरह की कमाई भी नहीं है। सरकार की मदद ही एक आखिरी सहारा है सबके लिए। हाँ जी, प्रशासन को एक बार इस तरफ ध्यान देना चाहिए, एसडीएम साहब को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जिलाधिकारी साहब को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए।